नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्वसाहुणम्। ये सुन प्रत्यय के बारे में कल हम चर्चा कर रहे थे। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण मिलता है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। गरीयस और स्त्रीलिंग भी। मतलब गुरु शब्द था, इसमें ये सुन प्रत्यय लग रहा था और स्त्रीलिंग के रूप में गिश प्रत्यय है। तो गुरु धन ईयस और धन ई, गुरु का गर शेष रहता है। ये अपन ने देखा था आदेश कौन कौन से होते उसमें, और फिर ईएस ई। अब इसको सबको जोड़ दो तो गरी यसी हो जाएगा। गरीयस इसका सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है ये जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। ये रामायण के प्रकरण का उदाहरण है कि जब लंका का वैभव मिलता है तब ये कहा जाता है कि आप लंका के अधिपति बनो। तब रामचंद्र जी उत्तर देते हैं कि भाई माता और जन्मभूमि ये दोनों स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, तो मुझे लंका का राज्य ने अयोध्या वापस जाना है। चलिए, ये सुन प्रत्यय के बारे में कुछ नई बातें अपन जानकारी में लेते हैं। कुछ शब्द है जिनके विषय में एक वार्तिककार ने लिखा है कि स्थूल, दूर, युवन, ह्रस्व, क्षिप्र और क्षुद्र, ये 6 शब्द दे रहे हैं। स्थूल, दूर, युवन, ह्रस्व, क्षिप्र और क्षुद्र। इन 6 शब्दों के साथ यदि ईएस प्रत्यय जोड़ा जाता है तो ये कहते हैं कि ईएस प्रत्यय जोड़ने के बाद स्थूल का स्थो शेष रहता है, मतलब स्थ शेष रहता है, सीधी बात। लेकिन जो ऊ था उसका गुण हो जाएगा तो स्थो हो जाएगा, मतलब ल का लोप होगा केवल। स्वर का पूर्व स्वर की गुण करके ल का लोप करना है तो स्थो बचा, और स्थो के बाद ईएस प्रत्यय लगा रहे हैं। अब आगे, अब ये बताने की आवश्यकता नहीं कि यहाँ पर ओ के आगे विजातीय वर्ण है तो ओ का औ बनता है। अयादि संधि के नियम से ओ का औ बनता है, तो स्थव धन ईयस, तो ये स्थवियस। स्थेयान, स्तवियान, दवियान, नेदियान, दूरदर्शनः, ये जो सहस्त्र नाम में आता है सब इसी के उदाहरण है। अब चलिए दूसरी बात करते हैं दूर की। तो ये कहते हैं दूर में भी क्या होगा, र का लोप हो जाएगा और दू का गुण हो जाएगा तो दो हो जाएगा। तो दो धन ईयस, तो दव धन ईयस, दवियस।
युवन शब्द में भी यू का यो हो जाएगा, वन का लोप हो जाएगा। ठीक, तो यव, यो का क्या होगा, यव, और आगे तो ये यवियस। अब जो ह्रस्व शब्द है इसके व का लोप हो जाएगा, व का लोप हो जाएगा तो बचेगा केवल रस। तो रसियस। क्षिप्र का केवल क्षेप रहेगा, मतलब क्षिप्र का क्षिप रहेगा और क्षिप का गुण होने के कारण से क्षेप हो जाएगा। ठीक है ना, और इसके बाद यस जुड़ेगा तो क्षेपियस। मैं बता रहा हूं। इसी तरह क्षुद्र का शुद्ध बचेगा और क्षुद्ध का क्षोध हो जाएगा गुण होने से। और ये हो जाएगा क्षोधियस। रूबी दीदी ने प्रश्न किया है कि इन सूत्रों, इन लोपों का सूत्र क्या रहेगा। यदि इसका सूत्र ही देखना है तो इन्होंने सूत्र दिया है स्थूल, दूर, युव, ह्रस्व, क्षिप्र, क्षुद्राणाम, यणादि परम, पूर्वस्य च गुणः। बात करते हैं अभी, एक एक को तो कंप्लीट करूं, एक उत्तर दूं। स्थूल, दूर, युव, ह्रस्व, क्षिप्र, क्षुद्राणाम, यणादि परम, पूर्वस्य च गुणः। देखिए अपन अभी तक सूत्र से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको सूत्र नहीं बताए। मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि ये जो 6 शब्द है, ये 6 शब्द हो गए, आप देख लो। इन 6 शब्दों में 2 काम करने हैं। पहला काम पूर्व स्वर का गुण, और दूसरा काम यण, य, र, ल, व, य, र। ठीक है, आगे पीछे क्रम हो गया वो, इनका लोप होगा। यदि ये 2 काम आपने कर दिए तो बाकी तो ये सरल हो गया। अब इन्होंने क्या किया देखो, क्षुद्राणाम यणादि परम, यणादि जो है पर में जो यणादि है उसका लोप करना है, और पूर्वस्य च गुणा, पूर्व का गुण करना है। तो ये एक सूत्र दिया गया है। खैर अपन सूत्रों से पढ़ाई नहीं कर रहे पहले दिन से, अपन डायरेक्ट नियमों की ही पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए मैं नियमों की दृष्टि से ही बताते चल रहा हूं। दूसरा, एक और नियम दिया गया है, जैसे स्थूल दूर का दिया गया था, एक और नियम दिया गया है युवन शब्द का। अभी एक तो एक रूप बनाया अपन ने, युवन का यो कर दिया और यो का यविष्ट बना दिया, यवियस। लेकिन यदि युवन है तो उसके स्थान पर कन आदेश होता है।
और अगर इसमें ये शून्य प्रत्यय लगा दिया जाता है तो ये बनेगा कनियस। इसी प्रकार अल्प शब्द है तो उसके स्थान पर भी कन आदेश होता है। अब ये चूंकि आदेश विकल्प से है, ठीक है ना स्थान पर भी कण आदेश। जी। इसके लिए जो सूत्र दिया है, युवाल्पयो हो कनन्यतरस्याम, युवन और अल्प के स्थान पर कन नाम का सर्वादेश होता है। तो यदि आदेश हो गया है तो फिर तो पूरा की पूरा परिवर्तन होगा, और आदेश नहीं होने पर जैसे युव का तो यो हो जाएगा और यो होकर के यवियस बन जाएगा, और कन का अल्प का अल्प ही रह जाएगा। तो अल्प का जब अल्प रहेगा तो अंतिम स्वर का लोप हो गया और ईएस का प्रयोग हो गया, तो ये बनेगा अल्पीयस। मतलब दो ऑप्शन हो गया, अल्प का कण भी बनेगा या अल्प का अल्प भी रहेगा। आपने ठीक लिखा है इसमें कि ह्रस्व में पूर्व स्वर का गुण नहीं हुआ, तो अ का गुण तो अ ही होता है। गुण में केवल 4 स्वर होते हैं, ई का ए, उ का ओ, री का र, अर और री का अल, ये 4 ही गुण होते हैं। इसलिए ह्रस्व में गुण नहीं हुआ। बाकी जगह चूंकि उ उ उ, ई उ, ये 5 स्वर थे, इसलिए हमने 5 जगह परिवर्तन कर दिया, इसमें परिवर्तन नहीं किया। चलिए अगला नियम है, अंतिक शब्द है, इसका अर्थ होता है निकट। यदि अंतिक शब्द है तो उसके स्थान पर नेद, और यदि बाढ़ शब्द है, बाढ़ शब्द का अर्थ होता है अच्छा, संस्कृत शब्द है बाढ़। दृढ़। तो इसके लिए आदेश होता है साध। हाँ साक्षी दीदी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव पहले जो युवन और अल्प के स्थान पर कन आदेश किया है, तो अर्थ करते समय उसका मूल शब्द कौन सा रहेगा, ये कैसे पता चलेगा? जी, बस ये है, यदि वयवाची चल रहा है तो वहां पर युवा हो जाएगा, और उसकी बजाय संबंधों में छोटा बड़ा बनाना है तो एक का ज्येष्ठ बनेगा, दूसरे का कनिष्ठ बनेगा, और कनिष्ठ शब्द जो है वो इष्ठन प्रत्यय लगा हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूं दीदी, हमारी समस्या ये है कि हम प्रयोग तो करते हैं, हमको एग्जैक्ट ये पता नहीं कि हम इसका अमुक प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कनिष्ठ, ज्येष्ठ, तो ज्येष्ठ जो है ये भी ज, मतलब वार्धक्य के लिए, बुढ़ा वृद्धावस्था के लिए वृद्ध शब्द है, उसके लिए ज आदेश होता है, और ज आदेश होकर के इष्ठन प्रत्यय लगाए तो ज्येष्ठ बना। जी गुरुदेव। जी, तो संबंध देखना पड़ेगा। संबंध देखना पड़ेगा, तो इस साध नाम का हुआ। जी नमोस्तु गुरु। अब कर लो आप, अंतिम स्वर का लोप कर लो और इसमें ईएस प्रत्यय जोड़ दो। नेदियस, इसमें भी अंतिम स्वर को लोप कर दो और ईएस जोड़ दो, सादियस।
बाकी जैसा अपन ने देखा था, प्र मतलब प्रिय, स्थिर, स्फिर, उरु, बहुल, गुरु, वृत्त, त्रुप्र, दीर्घ, वृंद, वृंदारक, ये 10 शब्द दिए थे। और इस 10 शब्द के अपन ने 10 आदेश किए थे। ये मैं पहले लिखवा चुका हूं और ये बोला हूं कि ये अनेक प्रत्ययों में काम आने हैं। तो इसमें भी ऐसा ही होगा। जैसे मान लेते प्रिय शब्द लेते हैं और ये सुन प्रत्यय करते हैं। मैं एक कर देता हूं, बाकी 9 के आप कर लीजिएगा। तो प्रिय का प्र बचेगा आदेश में और ये सुन लगेगा, तो ये प्रेयस बनेगा। तो ये 10 शब्दों के साथ हो जाएगा। अब एक और नियम है कि लघु ऋकार को रकार आदेश हो जाएगा। अब अपन एक दो उदाहरण देख लेते, बाकी आप करते रहिएगा। पृथु, तो ये क्या है? प री और तू बोलने की जरूरी नहीं, क्योंकि अंतिम स्वर का लोप होना है, तो अपन थ ही लिखते हैं और ईएस प्रत्यय जोड़ते हैं। प्राग कैसे होगा? री का हमने अब केवल र किया, तो ये हो गया प्रथियस। जैसे कल मैंने बताया था कि इसके जितने भी रूप बनते हैं वो सारे रूप श्रेयस शब्द के समान पुल्लिंग में, नदी शब्द के समान स्त्रीलिंग में और यशस शब्द के समान नपुंसक लिंग में चलेंगे। तो यहां बनेगा प्रथियान। प्रथियान, श्रेयान जिन श्रेयसी, तो श्रेयान जैसे बोल रहे ना अपन, वैसे बनेगा प्रथियान। चलिए फिर एक उदाहरण ले लेते, मृदु। तो म री द, ऊ नहीं लिखना है, और ईएस। अब क्या करेंगे? री के स्थान पर र आदेश कर दिया, तो ये हो गया मृदियस। अब ऐसे आप कर लो, अपन आगे बढ़ेंगे। मैं केवल शब्द दे देता हूं। रुष, कृष, दृढ़ ना, दृढ़ियस, हाँ, और परिवृढ़, हाँ। भगवान परि तो कोई शब्द ही नहीं है। हाँ, व्रढ़ियस, व्रढ़ियस, परि उपसर्ग है। अब एक नया नियम, अब ये बताने की जरूरी नहीं, ये तो आप कर लीजिएगा। एक नए नियम की चर्चा करते हैं कि कर्तृ शब्द है, धन ये सुन करना है। इसके लिए एक नियम दिया है। अब आप देखिए हमारी व्यवस्था क्या है।
तो थोड़ा सा मैं आपको इसको एकदम क्लियर कर दूं। क्रू धातु है और इसमें त्रिच प्रत्यय लगा हुआ है। अभी तक त्रिच प्रत्यय हो गया अपना? नहीं हुआ है, देखते। तो त्रिच प्रत्यय लगा हुआ है। त्रिच प्रत्यय में से च का लोप हो जाता है और क्रू का गुण होता है। तो ये हो गया क्रू का कर और त्रु। तो ये शब्द बना कर्तृ। अब ये त्रिच प्रत्यंत शब्द बना है, धातु नहीं है। क्रू धातु था, त्रिच प्रत्यय था और त्रिच प्रत्यय लगाने के बाद कर्तृ शब्द बना। और कर्तृ शब्द में हमको लगाना है ईएस प्रत्यय। तो ये कह रहे हैं कि यदि ऐसा है, मतलब क्या कह रहे हैं ये, वो बता रहा हूं मैं आपको। ऋकारांत धातु हो, त्रिच प्रत्यय लगा हुआ हो, दो शर्त हो गए, दो शर्तें हो गई। यहां देखो आप, क्रू धातु है, मतलब ऋकारांत धातु है, त्रिच प्रत्यय है, तो दोनों शर्तें पूरी हो गई। अब ये कह रहे यदि ऐसी स्थिति हो तो आपको ये सुन प्रत्यय लगाने से पहले त्रु का लोप करना चाहिए। अब एक बात ध्यान रखना, क्रू का कर क्यों हुआ था? त्रिच प्रत्यय के कारण। कारणाभावे कारणाभावे कार्याभाव एक नियम है, ये न्याय का नियम है। कारणाभावे कार्याभाव, कारण का अभाव हो तो कार्य का अभाव हो जाता था। कारण क्या था? त्रिच प्रत्यय। इसलिए क्रू का क्या हुआ था? कर हुआ था। जब कारण का अभाव हुआ तो क्या हुआ? क्रू का क्रू रह गया। अब मान लेते हैं हमको क्रू के साथ यस प्रत्यय लगाना है। क्रू धातु नहीं है अब ये। वापिस एक बार, हमने क्या किया? त्रिच प्रत्यय करके शब्द बनाया। धातु के साथ तद्धित का प्रत्यय नहीं लगता। कोई अपवाद नियम स्वरूप लग रहा हो उसकी चर्चा कभी और करेंगे। धातु के साथ तद्धित का प्रत्यय नहीं लगता, तो हमने धातु के साथ इस प्रत्यय को नहीं लगाया है, हमने कर्तृ शब्द के साथ लगाया है। और कर्तृ शब्द में क्या हुआ? त्रि का लोप हो गया। और लोप किसे कहते हैं? दिखता नहीं उसको लोप कहते हैं संस्कृत में। संस्कृत में लोप का लक्षण किया है अदर्शनम लोप, है तो सही, दिखता नहीं है। लोभ का अर्थ नष्ट कर देना नहीं है हट नहीं रहा है ना, यहां है, दिख नहीं रहा, इसलिए क्रू धातु नहीं है, या क्रू शब्द है, त्रिच प्रत्यांत शब्द है। अब हमारे सामने एक समस्या थी, इसके पहले वाले नियम की ओर आओ। तो हमने ये कहा था कि रिकार के स्थान पर रकार करना है, ऐसा कहा था ना। लेकिन यहां पर नियम बना रहे हैं, यदि त्रिच प्रत्ययांत शब्द हो तो त्रि का लोप करने के बाद ऋकार का परिवर्तन पूर्ण रूप में ही होगा। तब
वास्तविक ये कर ही बचेगा ना त्रिच प्रत्यय लोप करने के बाद। यहाँ त्रिच प्रत्यय था ना भाई, त्रिच प्रत्यय का लोप करने के बाद कर ही बचेगा ना। तो जो कर बचा है उसमें आपको ईएस प्रत्यय लगाना है। तो ये हो जाएगा करियस, करियस। एक उदाहरण और ले लेते हैं, स्तोत्रु। ना कोई दिक्कत नहीं, धन ईएस। तो यहां क्या होगा, तो स्तु धातु था, स्तो हो गया, स्तु धातु था, त्रिच प्रत्यय लगा, तो ये हो गया गुण। तो स्तोत्रुच मतलब स्तोत्रु बना था, त्रु का लोप हो गया, स्तो बचा, ईएस लगा। अब क्या होगा, स्तो का स्तव होगा, और ये बनेगा स्तवियस। चलिए बाकी चर्चा अब 5 तारीख को करेंगे। दीदी कह रही है कि उनको और उनके सारे ग्रुप को पंचकल्याणक में जाना है, तो 5 तारीख की अगली क्लास होगी, ऐसा वो कह रही है। तो 5 तारीख से अपन अगली क्लास शुरू करेंगे। ओम नमः।